गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास की है प्रश्नावली 3.6 का मैंने एक क्वेश्चन कराया था। उसमें ये कहा था कि उसका अभ्यास करना, अभ्यास करने के साथ साथ उस आगे के क्वेश्चनों को भी करना था। अगर नहीं हुए तो इसी क्रम में मैं अब कराता हूँ इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कराते हैं इसका। पहले का प्रश्नावली कौन सी है? 3.6। ये दे रखा है 2√x प्लस 3√y इक्वल टू 2। फिर दे रखा है 4√x माइनस 9√y इक्वल टू दे रखा है माइनस का 1। ये हमारे पास दो समीकरण है। प्रश्नावली चल रही थी कि युग्म बदलकर हमें किस प्रकार से क्वेश्चन निकालना है। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम युग्म बदलेंगे। x की जगह पर कुछ भी लेंगे, a b x y, जो भी x y की जगह s t हो गया, u b हो गया, जो भी हो गया वो लेकर आएंगे। मैंने साथ में ये भी बताया था कि अगर हर में अंक है तो वो नीचे ही रहेगा, मगर अंश में अगर अंक है तो वो उसके साथ आ जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में करते हैं तो माना 1/√x इक्वल टू a, वैसे हो जाएगा 1/√y इक्वल टू b, क्योंकि 1/√x यहाँ पर भी है, 1/√x यहाँ पर भी है, 1/√y यहाँ पर भी है, 1/√y यहाँ पर भी है। अब क्या है, √x कहाँ पर है? हर में है, तो अंक कहाँ है? अंश में। तो किस प्रकार से करेंगे? 2a। पहले वाले क्वेश्चन में अंक नीचे था, मतलब कि हर में था, तो हमने क्या किया था? a/2, मगर यहाँ अंश में अंक है इसलिए 2a हो गया प्लस 3b हो गया इक्वल टू 2। इसी प्रकार से 4a माइनस का 9b इक्वल टू माइनस का 1। ये हो गई समीकरण 3, ये हो गई समीकरण 4, ये हो गई a और ये हो गई 2। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है? हमने क्या कहा था, इसमें कोई भी विधि लगा कर सकते हैं आप, चाहे आप विलोपन लगाएं, चाहे वज्र लगाएं, चाहे प्रतिस्थापन लगाएं। ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, जब आपने 2 की गुणा करी तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6b इक्वल टू 4। ठीक हो गया। ये हो गई समीकरण 5। जितनी समीकरण बनती है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा आपने कौन सी नई समीकरण बनाई है और किसके साथ उसे हल करना है। हमें उस समीकरण के साथ ही हल करना है जिसका आपने इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कि समीकरण 1 और 2 को आपने बदल दिया, युग्म बदल गए। अब आपने समीकरण 1 में 2 की गुणा कर दी, मगर अभी वो 3 में आपने क्या किया? 2 की गुणा कर दी, मगर 4 का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। तो आप 4 और 5 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां लिख देंगे समीकरण 4 व समीकरण 5 से, ये लिख देंगे। अब ठीक है, 4 का हमने कोई उपयोग नहीं किया था अभी तक और 3 का किया था, तो हमने क्या किया? हमें समीकरण 5 मिल गई। तो ये हो जाएगा आपका 4a माइनस का 9b इक्वल टू माइनस का 1। ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 6b इक्वल टू 4। ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। ठीक हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों क्या के हैं? माइनस के हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 15b इक्वल टू माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15। तो ये हो गया 3b इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1/3। अब b का मान आ गया हमारे पास। अभी हमारे पास किसका मान बचा है? a का। तो b का मान हम क्या रखेंगे? समीकरण 3 व 4 कहीं पर भी रख सकते हैं। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक हो गया। जब 3 पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b, b की जगह आ गया 1/3 इक्वल टू 2। इससे ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, 2a
इक्वल टू 2 माइनस 1, 2a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू हो गया 1/2। हमारे पास a का मान भी आ गया और किसका मान आ गया, b का भी आ गया, a का मान और b का मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, निकालना हमें x और y का है। तो हम क्या करेंगे, माना की है, माना हमने लिया था 1/√x इक्वल टू a लिया था, तो यहाँ हो जाएगा 1/√x इक्वल टू 1/2, √x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। ठीक हो गया, x का मान आ गया। अब हमें किसका निकालना है, y का। तो 1/√y इक्वल टू b, 1/√y इक्वल टू 1/, b का मान कितना आया था, 1/3, तो ये हो गया √y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 9। तो इस प्रकार से हमारे दोनों मान आ गए। तो इसे ध्यान से करिएगा, इतनी कठिन नहीं है प्रश्नावली जितना आप सोचते हैं, ये बहुत आसान है। मगर क्या है कि युग्म बदलने हैं। अगर x में दिया है तो a b किसी में बदल दीजिए, फिर a b का मान x में लाना है, तो यही चीज है। अब इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया, तीसरा चौथा आप खुद करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है आपका 7x माइनस का 2y, 7x माइनस का 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। समीकरण ये हो गया 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। समीकरण ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जिसमें अपॉन पे एक्स वाई है। हमने क्या कहा था कि अगर x को या y को अगर हमने बदलना है, फिर बाद में x और y के मान निकालने हैं, मगर यहाँ पे अपॉन में दे रखा है। अब हम क्या मान लेते हैं, चलो तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में x, ठीक है, एक्स वाई को अलग करने पर, अब अलग करते हैं, किस प्रकार से अलग किया जाएगा। देखो, अगर उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, उदाहरण पे समझ लीजिएगा 1/2 प्लस 1/3, अगर एलसीएम लेते हैं तो 6, ये हो गया 3 प्लस 2। ठीक हो गया, इस प्रकार से होता है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन लाना है तो 3/6 प्लस 2/6 करना पड़ेगा, तभी तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हर वाली चीज को अगर हम बांटते हैं तो वह अलग अलग हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बांटेंगे आप, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन एक्स वाई को दोनों के साथ लिख देंगे। ये हो गया, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया 7/y माइनस का 2/x इक्वल टू 5। समीकरण 3। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, फिर ये हो गया 1/8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15 चल रहा है, इक्वल टू 15। समीकरण 4। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। यहाँ पर 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है। फिर माना 1/y इक्वल टू a, 1/x इक्वल टू b, हमने ये मान लिया। ठीक है, मानने के साथ ही हम आगे का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम बदलते हैं तो ये यहाँ पर लिख दोगे आप 7a माइनस का 2b इक्वल टू 5। समीकरण 5। उसके बाद ये हो जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। समीकरण 6।
आप दो समीकरण फिर आगे आगे बाद अब आपको क्या करना है, या तो विलोपन लगा दें या प्रतिस्थापन लगा दें। तो समीकरण 5 में 8 की तथा समीकरण 6 में 7 की गुणा करने पर, तो जब समीकरण 5 में 8 की करेंगे, 8 सत्ते 56 ए माइनस 8 दूनी 16 बी 8 पंजे 40, 7 की करेंगे इसमें 7 अट्ठे 56 ए प्लस 7 की कर रहे हैं ये हो जाएगा 49 बी इक्वल टू 7 की कर रहे हैं 15 सत्ते 105, ये माइनस हो गया, ये वाला भी माइनस हो गया, ये वाला भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 35 बी माइनस का नहीं 35 बी जो होगा माइनस माइनस है ना, तो 15 5 और 6 65 बी माइनस का 65 बी इक्वल टू इसे घटाएंगे 5 6 माइनस का 65, इससे ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। देन b इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। अब b का मान कहाँ रखेंगे, चाहे आप समीकरण 5 में रख दें या समीकरण 6 में रख दें, तो b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 7a माइनस का 2b का मान 1 इक्वल टू 5, ठीक हो गया। 7a माइनस का 2 इक्वल टू 5, 7a इक्वल टू 5 प्लस 2, 7a इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, देन a इक्वल टू 1, दोनों का मान 1 आ गया। अब हमें निकालना किसका है, xy का मान निकालना है। तो xy का मान निकालने के लिए मानने पर जाएंगे, माना क्या था, माना क्या था 1 अपॉन y इक्वल टू a, 1 अपॉन y इक्वल टू a, देन 1 अपॉन y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, इसे गुणा करेंगे तो y का मान 1 ही आएगा। उसी प्रकार से 1 अपॉन x इक्वल टू b, 1 अपॉन x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1, तो दोनों का मान 1 आ गया। इस प्रकार से ये सवाल करेंगे आसानी से हो जाएगा, मगर देख देख कर समझ समझ कर करिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप करना है, 6 तक अभी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन पे मैं आगे भी कराऊंगा। तो जो छठा सवाल है उसे समझा दें। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, ये हो गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक हो गया। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 में xy का भाग देने पर, ठीक है। अब यह क्या करेंगे आप, 6x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6xy अपॉन xy, xy से xy कैंसिल, ये हो गया 6x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6, समीकरण 3। उसके बाद 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy अपॉन xy अपॉन xy, xy से xy कैंसिल, हो गया 2x प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5, समीकरण 4। अब ये बिल्कुल जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया सिर्फ उसी की तरह बन गया है, तो इसे अपने आप करेंगे, फिर इनको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करने के बाद इसका योग बदल देंगे, योग बदलने के बाद फिर xy का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को करिएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। 7वां और 8वां मैं अगले सेशन पे बताऊंगा। उसके साथ ही
दूसरे क्वेश्चन के तीनों भाग करा दूंगा। तो इस प्रकार से ये अध्याय खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे अगला अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, तो पहले इसे सॉल्व करिएगा। अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हुए इस प्रश्नावली के। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेफ रहिए, धन्यवाद।